दोस्तों, जय श्री राम। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और जो पूरे कौरव हैं, कौरव वंश का नाश हो चुका था। केवल धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो जीवित थे, जो कि पांडवों के साथ रहने लगे थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे और जब पांडवों के परिवार में सब कुछ ठीक हो गया तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो द्वारका लौट रहे थे। और वो देखिए, जैसा कि ज्ञात है कि पांडवों से अत्यधिक स्नेह प्रेम था उन्हें, क्योंकि वो धर्म का साथ दे रहे थे। तो श्री कृष्ण जी जाते हुए भी उन्हें उपहार स्वरूप कुछ देना चाह रहे थे। तो वो जाते हुए जब मिल रहे थे, सभी से बारी बारी से मिल रहे हैं, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। तो ये सभी लोग उनको छोड़ने के लिए जब नगर द्वार जाते हैं तो भगवान एक एक करके सबसे मिलते हैं और कुछ न कुछ उपहार उनको और कुछ न कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो कुंती, जो उनकी बुआ थी, उनके पास श्री कृष्ण जी जाते हैं और बोलते हैं कि बुआ, आज तक आपने हमसे कुछ नहीं मांगा है, तो आज जो आपका मन चाहे वो आप वर मांग लीजिएगा। ये सुन के जो कुंती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। वो कहती है कि कृष्ण, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। यह बातें सुनकर कृष्ण को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या बात कर रही है। कुंती ने कहा कि ऐसा इसलिए है, आप हैरान न हो, क्योंकि जब भी दुख आया है हमने तुम्हारा स्मरण किया है। और खुशियों के मौसम में तो हो सकता है कभी आपको याद नहीं किया गया हो, लेकिन जब भी दुख का टाइम आया, जब भी दुख का समय आया है, तुम हमेशा हमारे साथ रहे हो। और आज जब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम जा रहे हो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें याद न कर पाऊँ। तो इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि सुख के समय संभव नहीं है कि हम आपको याद करें। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारा कठिन समय है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि केवल दुख में ही भगवान का ध्यान हम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान का ध्यान अगर हम लगातार करते रहेंगे तो जो बुरा समय है वो नहीं आएगा, और अगर आ भी जाता है तो वो आसानी से कट जाएगा। तो ये थी कहानी महाभारत प्रसंग से। कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।